श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए राशिफल वीडियो के साथ। और आज की राशिफल वीडियो है मिथुन राशि अगस्त महीने का मासिक राशिफल। मिथुन राशि के लोगों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा और क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और कौन से ग्रह से हमें क्या लाभ मिलेगा। दोस्तों, वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। मिथुन राशि के व्यक्तियों के लिए ये महीना फलदायक रहने वाला है। इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि महीने का पूर्वार्ध स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमजोर नजर आ रहा है और आपको शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं, जिसकी वजह से आपकी गतिविधियां भी प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए अपने व्यवसाय और पारिवारिक जीवन को महत्वपूर्ण समझें। जहां तक आपके करियर की बात है तो ये महीना ठीक ठाक रहने वाला है। व्यापार में उथल पुथल होगी, लेकिन विदेशी संपर्कों के लाभ से आपको अपने व्यापार में कमाने का मौका मिल जाएगा। नौकरी में आपकी स्थिति अनुकूल रहेगी। सहकर्मियों का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। नौकरी में बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन किसी तरह के शॉर्टकट से बचने की कोशिश करें। प्रेम संबंधों के लिए ये समय मध्यम रहने वाला है। आपको अपने प्रियतम से दिल की बात कहने में संकोच तो होगा, लेकिन आप उनसे अपने दिल की बात कह ही देंगे। अपने प्रेम जीवन को संभालना आपके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। और जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई है, यानी अविवाहित हैं, उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। द्वादश भाव में बैठे मंगल की पूरी दृष्टि सप्तम भाव पर होने से आपस में लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। आपको धैर्य के साथ प्रत्येक मामले का हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए ये महीना मध्यम रूप से कुछ बेहतर रहेगा। आपकी अच्छी सफलता के योग बनेंगे। आपको अपने मित्रों के सहयोग से भी अच्छा लाभ होगा। शिक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आर्थिक चुनौतियां इस महीने आपके सामने रहेंगी। खर्च जरूरत से ज्यादा होंगे। भले ही वो अच्छे कार्यों पर होंगे, फिर भी खर्च तो खर्च ही होता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पर थोड़ा बोझ पड़ सकता है। मिथुन राशि के करियर और कार्य क्षेत्र की दृष्टि से ये महीना अच्छा रहेगा। दसम भाव में राहु महाराज पूरे महीने विराजमान रहकर आपको अपने कार्यों में सफल बनाएंगे। आपकी बुद्धि और योग्यता इतनी अच्छी होगी कि आपके अच्छे कामों को बहुत आसानी से, कोई भी काम होगा उसको आप हल कर देंगे। जो काम दूसरों को चुनौती के जैसे लगेंगे, उन्हें आप बहुत ही सरलता से कम समय में कर देंगे, जिससे आपकी कार्य क्षेत्र में साख बढ़ेगी। दसम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में मंगल के साथ विराजमान रहेंगे। इसलिए आपको आपके काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ सकता है। काम के सिलसिले में भाग दौड़ रहेगी। यात्राओं के योग बनेंगे। आप अपने काम को लेकर अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन काम में शॉर्टकट अपनाने से आपको बचना होगा, क्योंकि यदि आप ऐसा काम करते हैं तो नौकरी में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज द्वादश भाव में विराजमान होंगे, जो नौकरी में शहर से शहर बदलाव को दिखा रहे हैं। इसलिए आपको अपने काम के सिलसिले में यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, लेकिन आपको अपने विरोधियों से बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंगल महाराज सब संभाल लेंगे और आपको आपके विरोधियों को कहीं भी अटकने नहीं देंगे। इससे आपको अनुकूलता महसूस होगी। शुक्र और बुध की कृपा से आपके सहकर्मियों का रवैया आपके प्रति अनुकूल रहेगा। उनके प्रेम भरे बर्ताव से आप अपने प्रदर्शन को और बेहतर बना पाएंगे और आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में रहेंगे, जिससे बाहरी संबंधों में व्यापार को लाभ हो सकता है और आपके व्यापार में उन्नति आएगी। मिथुन राशि की आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इस महीने आपको अपनी आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। वैसे तो शनि महाराज नवम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे और महीने की शुरुआत में सूर्य भी दूसरे भाव में और महीने के उत्तरार्ध में तीसरे भाव में होंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहेगी। आपको धन के लिए किसी बड़ी कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी आपको पैसे रुपये की तंगी नहीं रहेगी। लेकिन महीने के शुरुआत में बृहस्पति और मंगल भी द्वादश भाव में होंगे, जो लगातार खर्च कराते रहेंगे। यह खर्च घर के अच्छे कामों पर होंगे। पूजा पाठ, धार्मिक कार्यों
या किसी प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर भी धन खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन खर्च तो खर्च है, इसका असर आपके ही ऊपर आने वाला है। हालांकि 26 अगस्त से मंगल के प्रथम भाव में आ जाने से इन खर्चों में कुछ हद तक कमी आएगी और आपको राहत मिलेगी। यदि आप किसी तरह का धन निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए महीने का पूर्वार्ध अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान सोच समझकर निवेश करने से आप आने वाले समय में उसका अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और भी बढ़िया होगी। आपके व्यापार में विदेशी संपर्कों से अच्छा लाभ हो सकता है और आप धन लाभ के योग होकर बैंक में धन जमा कर सकते हैं। तीसरे भाव में सूर्य के आ जाने से सरकारी क्षेत्र में भी लाभ के योग बन सकते हैं। अपनी ओर से कोई कमी ना छोड़ें और धन प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करते रहें। खर्चों को नियंत्रण में रखने की कोशिश करें ताकि इनका भार आपके ऊपर ना आए। मिथुन राशि के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना थोड़ा कमजोर रहेगा। राशि स्वामी बुध शुक्र महाराज के साथ तीसरे भाव में रहेंगे, जो कि एक ठीक ठाक स्थिति है, लेकिन मंगल महाराज की उन पर पूरी दृष्टि होगी जो आपके स्वास्थ्य को पीड़ित कर सकती है। इसके अतिरिक्त 26 अगस्त को मंगल महाराज आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे और आपके क्रोध को बढ़ाएंगे। क्रोध से आपको रक्तचाप और उदर संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। वैसे आपका स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा, लेकिन महीने की शुरुआत में मंगल और बृहस्पति का द्वादश भाव में जाना भी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। इसलिए आपको कुछ चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए। आपके राशि स्वामी बुध महाराज 22 अगस्त को वक्री अवस्था में आकर दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, वहीं पर विराजमान रहेंगे। वक्री अवस्था में बुध का गोचर करना आपकी वाणी में उतार चढ़ाव लेकर आएगा। आपको दांतों में दर्द या गले में दर्द आपको दांतों में दर्द या गले में दर्द या मुंह के छाले परेशान कर सकते हैं। इन समस्याओं के प्रति सावधान रहेंगे तो बहुत हद तक बड़ी समस्याओं से आप बच पाएंगे और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लें और दवा लें, क्योंकि अगर आप लापरवाही करेंगे तो ये बीमारियां आपकी बढ़ सकती हैं। मिथुन राशि के प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो यदि आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। तीसरे भाव में बुध के साथ उपस्थित होंगे, जिससे आप अपने प्यार के लिए बहुत कुछ करेंगे। अपने प्रियतम को खुश करने के लिए और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। वो आपसे एक दोस्त के जैसे भी मिलेंगे। आप दोनों के बीच एक अच्छी मित्रता भी होगी। आप दोनों के बीच एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे का साथ आप लोग देंगे। आप दोनों एक दूसरे के अच्छे खासे दोस्त भी हो सकते हैं। आप दोनों के बीच एक अच्छी मित्रता होगी। आप दोनों एक दूसरे के दुख सुख में एक दूसरे का साथ देंगे और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की सहायता भी करेंगे और जरूरत पड़ने पर सलाह देकर एक दूसरे का मार्गदर्शन भी करेंगे। आप अपने दोस्तों से भी अपने प्रियतम को मिलवा सकते हैं। आप और आपके प्रियतम के बीच एक अच्छा संबंध देखने को मिलेगा, जो आपके रिश्ते के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बाद शुक्र महाराज चतुर्थ भाव में 25 अगस्त को आ जाएंगे, जहां पर केतु महाराज विराजमान रहेंगे और 26 अगस्त से मंगल प्रथम भाव में आकर शुक्र को भी देखेंगे। ऐसे में आप और आपके प्रियतम के बीच प्यार तो बढ़ेगा, लेकिन आपस में तकरार भी संभव हो सकती है। कहासुनी और वाद विवाद जैसी समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी और अपने आप को संभालना होगा। यदि आप विवाहित हैं तो आपके लिए ये महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है, क्योंकि मंगल महाराज महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में विराजमान रहकर सप्तम भाव पर पूरी दृष्टि डालेंगे। इससे वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति जन्म ले सकती है। आप और आपके जीवन साथी के मध्य अहम का टकराव और वाद विवाद जन्म ले सकता है। आपको इन्हें टालने की कोशिश करनी चाहिए, अन्यथा आपके रिश्ते में समस्याएं बढ़ सकती हैं। मिथुन राशि के पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक दृष्टि से ये महीना उतार चढ़ाव रहेगा। महीने की शुरुआत में सूर्य महाराज आपके दूसरे भाव में रहेंगे, जिससे आपकी वाणी कुछ कर्कश रहेगी। किसी से भी कुछ उल्टा सीधा बोलने से बचें, क्योंकि इससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। पारिवारिक आमदनी में बढ़ोतरी होने से घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। चौथे भाव में स्वामी बुध महाराज तीसरे भाव में शुक्र के साथ उपस्थित रहेंगे, जिससे भाई बहनों का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। वो खुश रहेंगे, अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी काबिलियत दिखाएंगे और उससे बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। उनसे आपके संबंध मधुर रहेंगे।
पूरे महीने चौथे भाव में केतु महाराज उपस्थित रहने वाले हैं। इससे कुछ समस्याएं पारिवारिक जीवन में आ सकती हैं। माता पिता को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वक्री बुध 22 अगस्त को तृतीय भाव में चले जाएंगे। आपको किसी से भी बोलते समय सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आपको उल्टा सीधा बोलने से घर की शांति भंग हो सकती है। शुक्र कन्या राशि में चौथे भाव में आ जाएंगे और तीसरे भाव में जा चुके होंगे और परिवार के सदस्यों में सावधानी पूर्वक व्यवहार करने पर ध्यान दें। 26 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। ये आपके लिए चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर आवेग बढ़ सकता है। क्रोध में आकर आप किसी को कुछ भी कह देंगे। ये परिवार की शांति के लिए नुकसानदायक होगा, इसलिए आपको समझना होगा। खुद को संभाल कर ही आप अपने परिवार को संभाल सकते हैं। मिथुन राशि के व्यक्तियों के लिए कुछ उपाय हैं और ये उपाय बहुत ही खास उपाय हैं जिनको आपको करना है। आपको प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और बड़ी समस्या होने पर श्री नारायण कवच का पाठ करना भी बहुत जरूरी है। और आपको एक अच्छी गुणवत्ता वाला पन्ना रत्न चांदी की अंगूठी में जड़वाकर शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन अपनी कनिष्ठिका अंगुली में धारण कर लें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और आपको प्रतिदिन अपने भोजन से गौग्रास निकालना चाहिए और गौ माता को अपने हाथों से हरा चारा खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके ग्रह दोष हो या पितृ दोष हो या जो भी समस्याएं हो सारी दूर हो जाएंगी। दोस्तों, ये थी जानकारी मिथुन राशि के मासिक राशिफल की। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे साझा जरूर करें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल में आप पहली बार हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अगले राशिफल वीडियो के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।